everyone, welcome back to my channel, and today I'm bringing out the video of input output functions part 2। तो पहले के वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली जो फंक्शंस हैं हमारे हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। सो नाउ इन टुडेस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि उनका और क्या यूज हम कर सकते हैं, लाइक बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस और किस तरीके से हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक। In the first program or a small snippet, we are going to see the use of print function. Okay, तो अब print function को हम और किस तरीके से use कर सकते हैं, because till now what we have been seeing is basic display, right? And input function में भी हमने देखा कि हम generally अगर user से कोई input लेते हैं then what sort of output we get over there. इस टाइम पे हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में हम और किस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं while printing out something as a display on a console window. So let's say for example a equals 10 and when I print a, this is what I get as a response on my console. The number is printed as it is. Now for example, I want this number to be customized and printed on the screen. I just don't want the number, but I want some information related to this number. So let's say I'll use both input and print functions here now. So first of all, I'm going to create a num1 and I'm going to type convert it into int, because by default input function always takes an like input जो भी वो data लेता है that is always a string data type. वो कभी भी उसको int कंसिडर नहीं करता है, राइट? रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, नहीं देखा हो तो अभी जाके पार्ट 1 देख लो। ओके, सो लेट्स से आई एम आस्किंग हियर कि एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट? इसी तरीके से मैं num2 भी क्रिएट कर लूंगी और उसमें मैंने पूछ लिया यूजर से दैट एंटर द सेकेंड नंबर, ऑलराइट? मैं एक \n दे देती हूँ, \n is for a line change, all right? So guys, I'm making this also as a comment is used for a line change, जो कि हमें याद रखना चाहिए। यूजुअली थोड़ा प्रेजेंटेबल प्रोग्राम होना चाहिए। कोलन लगा के आपने \n दे दिया तो क्या होगा ना, नेक्स्ट लाइन में आप अपना इनपुट दे रहे होगे, सेम लाइन में दोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। सेम लाइन में देना भी है तो कोलन लगा के एक स्पेस का गैप छोड़ दो वहां पे, राइट? सो num1 एंड num2 दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हमने यहाँ पे एंड दोनों में हमने इनपुट ले लिया है। Then what are we doing? We are creating a third variable called sum और यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं एक addition between both the two numbers. Now I want to print the result. One way is you simply just print the num. So first of all ये मुझसे पूछेगा फर्स्ट नंबर आप दे दो, लेट्स से मैंने 20 दिया, सेकेंड नंबर मैंने 40 दिया। ऑलराइट, num is not defined. Sorry, it has to be sum. ये गलती हो जाती है कई बार मुझसे। ओके, सो बेसिकली दो इनपुट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे और उनका सम जो है वो प्रिंट किया जा रहा है जो कि 60 होना चाहिए, राइट? बट 60 थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना, अगर हम एक क्लीन प्रोग्रामिंग स्किल की बात करें तो प्रॉपरली लिख के आना चाहिए द सम ऑफ 20 एंड 40 इज 60। नाउ हाउ डू आई राइट दैट? ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम सम को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, अब यहाँ पे हम कॉमा सिंबल यूज करते हैं। कॉमा को हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में यहाँ लैंग्वेज में सेपरेटर के नाम से जानते हैं। सेपरेटर कॉमा का काम है सेपरेट करना दो अलग अलग तरीके की चीजों को। सेपरेटर हम कब यूज करते हैं? जब एक चीज, एक तरीके का डेटा हमारा एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का है और दूसरा जो है वो दूसरे डेटा टाइप का है। लाइक यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स जो हम लिख रहे हैं ये, दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट? और जो हम वेरिएबल साथ में प्रिंट करा रहे हैं सम, वो एक int वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल। सो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों साथ में कॉन्कैटिनेट नहीं होते, ऐड नहीं होते, इसीलिए हम प्लस का साइन नहीं यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग ही साथ में प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, बट सेपरेटर तब यूज होता है जब दो अलग अलग डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन को हम साथ में प्रेजेंट करते हैं। तो डबल कोट से बाहर आ जाएंगे बिकॉज वेरिएबल है। सो वेरिएबल का नाम लिखा हमने सम एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। फर्स्ट इट विल आस्क मी द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर
अब लिख के आ गया यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, राइट। नाउ चलो हम ये भी प्रिंट कराना चाहते हैं कि नंबर्स भी लिख के आए कि द सम ऑफ 20 एंड 40 इज 60। अब यहाँ पे काम आता है हमारा प्लेस होल्डर, अ प्लेस होल्डर एंड फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन को हम यूज करते हैं और प्लेस होल्डर्स को यूज करते हैं। प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं जो कि ऐसे दिखते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर तब प्रेजेंट किया जाता है जब हम कोई नंबर या कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं जिसका हमको डेटा नहीं पता। लाइक यहाँ पे num1 में जब यूजर से पूछा जा रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो एज अ प्रोग्रामर तो आपको नहीं पता है ना कि यूजर क्या एंटर करेगा। So in that case, you are going to use the placeholder. So how am I going to write my print function, right? Now I'm going to write the sum of, पहला नंबर मुझे नहीं पता, so I'm going to write a placeholder, and दूसरा नंबर भी मुझे नहीं पता, again a placeholder. So ये तब यूज हो रहा है जब हमको वैल्यूज नहीं पता है। अगर num1 20 और num2 40 है पहले से ही, तब प्लेस होल्डर की कोई जरूरत नहीं है ना, तब तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो num1 और num2, वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, अब यहां पे हम सेपरेटर बाद में यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट फंक्शन में हमको लिखना पड़ेगा हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं। तो पहले केस में पहला वेरिएबल आ जाएगा num1 और दूसरे केस में आ जाएगा दूसरा वेरिएबल दैट इज num2, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या प्रिंट कराना है, अपना सम। तो अभी इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 20, सेकेंड नंबर 40, सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 जो डायरेक्टली पहले हो रहा था, एंड सेकेंड केस में द सम ऑफ 20 एंड 40 इज 60, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया कि प्लेस होल्डर से हमको जो वैल्यू नहीं पता है हम उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि अब हमको नंबर्स पता है, सपोज num3 है 40, num4 है 50। अब इन दोनों का सम हमें कैलकुलेट करना है इसमें, और यहां पे हम प्रिंट कराएंगे द सम ऑफ। अब हमको num3 पता है तो अब हम यहां से ले लेंगे एक सेपरेटर, बिकॉज अब हमको पता है कि num3 क्या है, तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे num3 लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट, एंड आना चाहिए, तो फिर से सेपरेटर, क्योंकि अब फिर से स्ट्रिंग आ गया एंड। दूसरा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में लिखा हुआ सही है आना चाहिए, और एंड के बाद एक स्पेस दे देते हैं। अब आ जाता है num4, अब आ जाएगा यहाँ पे is, अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, sum2। तो अब क्या होगा हमारे पास, पहले तो हम ये दे दे 20 40, अब ये आ गया सम ऑफ 40 एंड 50 इज 90। यहां से हम थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस हो गया है, अब ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं जब हमको वैल्यूज पता है और जब हमको वैल्यूज नहीं पता है। सो प्लेस होल्डर्स का काम क्या है, प्लेस होल्डर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड व्हेन यू नो व्हाट द व्हेन यू डोंट नो सो व्हेन यू डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, ठीक है। तो जब हम इनपुट ले रहे हैं किसी वेरिएबल में, वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज गोइंग टू बी एंटर्ड बाय द यूजर, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस होल्डर एंड फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन में उसी ऑर्डर में हम देंगे वेरिएबल्स जिस ऑर्डर में हमें उनको प्रिंट कराना है। अगर आप num2 का वैल्यू पहले लिखना चाहते हो तो यहाँ पे num2 पहले आ जाएगा फॉर्मेट फंक्शन में और num1 बाद में आ जाएगा। जब आपको वैल्यूज पता है तब आप डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो ये एक बेसिक पार्ट 2 था इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन का, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको प्रैक्टिस करो, पिछले वाले प्रोग्राम को भी वॉच करो, देखो प्रिंट और इनपुट फंक्शंस का और क्या यूज है, नॉर्मल जनरल यूज। इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम्स में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्मॉल चैप्टर जो आपने वॉच किया, कुछ आपने सीखा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और क्या क्या सीखना चाहते हो, पाइथन से रिलेटेड क्या सीखना चाहते हो। अभी स्क्रैच के भी कुछ वीडियोस आने हैं, ठीक है। तो वॉच करते रहो, अलग अलग प्लेलिस्ट को भी आप देखो, कैटेगरीज मैंने बना रखी है सो दैट यू कैन गो एंड वॉच एज पर द कैटेगरी, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या और आप इसमें सीखना चाहते हो। तब तक अभी के लिए ये पाइथन की सीरीज कैरी ऑन करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डू फॉलो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कोडर किड्स। थैंक यू सो मच यार।